नमस्कार दोस्तों, मैं भदोही ज़िले के अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा मिलहरा में आज मौजूद हैं हम सभी, और हमारे साथ में कई लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो हम आपको इसके पहले भी अपने पीएसआर सेवा समिति में आपको वीडियो बना के बता चुके हैं कि यहाँ पर जो पूरी खेती थी वो पहले बर्बाद हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर एक नहर है जो कि नहर की निकासी की वजह से पानी पूरा नहीं निकल पाता था, जो कि जिससे कि की पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। आज कम से कम हमारे संज्ञान में, क्योंकि मैं भी ग्राम सभा मिलहरा का ही निवासी हूँ, मेरे संज्ञान में है कम से कम 10 सालों के बाद पहली बार ऐसी खेती देखने को मिल रही है, जो कि पूरा गांव, और पूरा गांव ही नहीं है, अपितु ग्राम सभा मिलहरा और रामचंद्रपुर, इस साइड में कुसौली है वो भी, और यहाँ पर भावपुर, यहाँ के इतने गांव के 4 गांव के किसान खुश हैं, क्योंकि पूरी की पूरी आपकी नज़र जहाँ तक जाती है पूरी की पूरी फसल बरकरार है। क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बना के बताया था कि यहाँ पर जितनी भी खेती होती थी, कैमरा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा किसान परेशान थे, और हमने कई बार वीडियो बनाया था कि मतलब इसका फसल हो, क्योंकि किसानों की आय दुगनी के लिए हर बार कोई ना कोई मोटिव आता रहता है। लेकिन यहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, जो कि ग्राम सभा मिलहरा में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नहर थी, उस नहर की निकासी बराबर न होने के कारण पूरी की पूरी खेती बर्बाद होती थी। क्योंकि आज हम बहुत उत्साहित हैं कि ग्राम सभा मिलहरा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 सालों में कि खेती जो हो रही है वो पहली इतनी अच्छी खेती है। मैं अभी अपने जिज्ञासा जो है, हमारा जो भी है, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जो भी हमारे किसान भाई हैं, और ज़्यादातर गाँव के लोग 70 से 80% गाँव के लोग बाहर चले जाते हैं अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सुविधा न होने के कारण किसानों की जो मेहनत, जो लागत लगती है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती है। जिससे आम तौर पे कहा जाए तो सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं इस समय, जो कि इसमें सुनवाई करने के लिए कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद नहीं आता। मैं सीधे सीधे बोलना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी समस्या थी। हमने वीडियो के माध्यम से भी बताया था लोगों को इसके जरिए कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी समस्या है उसका समाधान किया जाए। क्योंकि जो नहर यहाँ पर ख़त्म होती है, और यहाँ पर नहर ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर निकासी नहीं है। इसके बाद से जो निकासी थी वो बंद कर दी गई है। कुछ व्यवधान था या फिर अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने लोगों से बात किया तो बता रहे हैं कि यहाँ पर नहर जो पहले थी वो पूरी की पूरी नहर निकली हुई थी रामचंद्रपुर होते हुए, उस तालाब में जाके मिली थी, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी। तो लोगों ने बताया, लेकिन यहाँ पर इतनी दूरी का सिर्फ नहर नहीं है, उसके आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर नहर, उसको भी कुछ दबंग लोगों ने तोड़ के वहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो जिससे थोड़ी सी वजह से आज 4 गाँवों की खेती बर्बाद होती थी। तो आज भी वो समस्या बनी हुई है, क्योंकि इस बार ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से इतनी अच्छी खेती हुई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जल निकासी का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, क्योंकि आगे आने वाली गेहूं की फसल जो है, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो पूरा का पूरा कम से कम 50-100 बीघा होगा, इससे कम तो नहीं होगा, वो एकड़ पूरी की पूरी सब बर्बाद हो जाती है। क्योंकि धान की खेती थी तो इस बार बारिश न्यूनतम मान के चलिए हुआ है, जिसकी वजह से पूरी खेती बची हुई है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, इसके लिए सभी को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज जो किसान परेशान है, और जो भाई यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अपनी कमाई करते हैं, बाद में यहाँ पर खेती सही से नहीं हो पाती, तो किसान भाई सभी बाहर चले जा रहे हैं और गांव की खेती प्रभावित होती है। तो जितना नॉलेज किसान को रहता है खेती के बारे में, शहर वालों को उतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि एक किसान ही ऐसा है पूरे देश का पेट भरता है। तो उसके लिए आवाज़ हम सभी को उठानी चाहिए, क्योंकि किसान ही एक जरिया है जो कि पूरे देश में अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सबसे अहम मुद्दा रखता है। अन्नदाता उसको भी कहा जाता है, भगवान कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन सिर्फ यहाँ कुछ चंद नेताओं के राजनीति की वजह से आज किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, क्योंकि किसानों का कोई काम नहीं हो पाता है। वो जाते हैं अधिकारियों के पास, तो वहाँ पर पैसे मांगने का काम किया जाता है, जो कि हम लोग कई बार आवाज़ उठाए यहाँ पर, लेकिन कुछ भी इसका समाधान नहीं हुआ। तो फिर आज हम आए हुए, क्योंकि पानी की ज़्यादा बारिश न हुई और नहर के बांधने की वजह से, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे गांव के बच्चों ने मिलकर पूरे नहर को बांध के रखा है, ताकि पानी इससे ज़्यादा आगे ना जाए, जिससे पूरी खेती बर्बाद ना हो पाए। आज बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी खेती हुई है। मैं खुद यहाँ पर रहा हूँ, और मैं खुद हालात से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी खुद किसान हैं, मैं भी एक गाँव में ही हूँ और पला बड़ा हूँ। तो मैं भी एक किसान के ही जरिए बता रहा हूँ सभी को, क्योंकि एक हमारी जो समस्या है वो हमारी ही नहीं है, पूरे 4 गाँवों की समस्या है
इसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि आम किसान आत्महत्या करने पे मजबूर ना हो। एक किसान का बेटा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बच्चे को देख लीजिए, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चा पानी लेके और अपने परिवार, इसके परिवार वाले वहाँ पर खेती कर रहे हैं। मैंने पूछा तो आपके पापा कहाँ है इस समय? ताले में है, बता रहे हैं ताले में, क्योंकि हम लोग इसी से संबोधित करते हैं। गांव है, जो कि गांव का माहौल ही एक ऐसा होता है कि जिसमें गांव के लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि शहर में वो मज़ा नहीं है जितना गांव में मज़ा है। तो ये बच्चा, मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ने लिखने की उम्र में, आज संडे है जो कि छुट्टी है, तो बच्चा अपने माता पिता के लिए, जैसा कि हम आप सभी को बता रहे हैं कि एक बच्चा है जो कि साइकिल से अपने माता पिता के लिए पानी लेकर जा रहा है, जो कि वहाँ पर इतनी दूरी खेती कर रहे हैं, चल के जा रहा है। मैं इस बच्चे से आप सभी को रूबरू कराना चाहता हूं, क्योंकि आप भी पहले एक बच्चे थे, वो किसान के लड़के थे। तो बच्चे, आपका नाम क्या है? आपका नीतीश कुमार। पिताजी का क्या नाम है? सालिक राम। आप सभी को मैं ग्राम सभा मिलहरा में सालिक राम, जो कि बाबा के नाम से मशहूर है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एक किसान है जो कि ग्राम सभा मिलहरा में आप किसी से भी उनका नाम पूछ लेंगे तो सभी बच्चे और बूढ़ों के जबान पे, क्योंकि सालिक राम और उर्फ बाबा हमारे ग्राम सभा के खेती में सबसे नंबर 1 पे आते हैं। क्योंकि कोई भी किसान का खेती करना होता है तो अपने खुद से, अगर वो किसान सक्षम नहीं है तो खुद वो अपनी मेहनत लगा के उस किसान का पानी, खेतों तक पानी ले जाने में अपनी मदद करते हैं। क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर है, तो वो इतनी, आप सभी, हम ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारे बगल के ही हैं, तो उनकी कोई प्रशंसा नहीं है। मैं गांव के लोगों से भी आप जान सकते हैं कि उनके बारे में क्या उनका रुझान है, प्रति है लोगों के बारे में। वो निश्चल भाव से, बिना निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं सभी किसानों का, और मैं ऐसे व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर उनका बेटा है जो कि अपने माता पिता के लिए पानी लेकर जा रहा है। मैं ज़मीनी स्तर से रूबरू कराना चाहता हूँ, जो बड़े अधिकारी बड़े महलों में, बड़े ऑफिसों में, एसी रूम में बैठ के अपना काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक किसान का बेटा है जो कि इतनी कड़ी धूप में वो पानी लेकर जा रहा है, क्योंकि और इसकी समस्या के लिए कोई नेता नहीं आता है। जब भी चुनाव का माहौल होता है तो सभी बड़े बड़े विधायक, नेता, सांसद आते हैं ग्राम सभा मिलहरा में, छोटी छोटी लुभावना देकर चले जाते हैं। और लोगों की जब समस्या होती है तो उस लोगों की समस्या के सुलझाने के लिए उनको, अगर किसान जाता है उनके पास, तो इतनी बड़ी फाइल खोल के देते हैं, किसान चले आते हैं जो कि उनकी समस्या का मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर जो समस्या थी उसका मैंने वीडियो भी बनाया है, एक एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके आगे। और कार्रवाई में यही बताया जा रहा है कि इसके आगे का जो नहर थी वो तोड़ दिया गया है दबंगों द्वारा, या फिर नहर में, नक्शे में नहर नहीं है, जिसकी वजह से निकासी नहीं बन पा रही है। तो चलिए ठीक है, निकासी यहाँ से वहाँ तक नहीं बन रही, लेकिन इसके बाद रामचंद्रपुर ग्राम सभा जो है वहाँ से वहाँ पूरी निकासी मौजूद है। मैं आपको बता भी सकता हूँ कि क्योंकि मैं भी इसी गांव का हूँ, तो मैं जान रहा था। तो बचपन में हम सभी यहाँ पर आते थे, तो यहाँ पर एक नहर थी जो कि तालाब से जाकर मिली हुई थी, जो पानी होता था वो निकासी आराम से हो जाती थी और किसानों की खेती अच्छी होती थी। लेकिन यही 5-10 सालों में जो कि कुछ दबंगों द्वारा ही नुकसान कराया गया, जिससे 4 गाँवों की खेती, अभी 4 गाँव ही नहीं, पूरे में इसका असर पूरे देश पे पड़ सकता है। क्योंकि किसान ही एक अन्य है जो कि रोटी ही खा के सब बड़े होते हैं, कोई पैसा सोना चांदी नहीं खाता है, जो कि अमीर लोगों में गिना जाता है। लेकिन किसान सबसे बड़ा इस देश का भगवान होता है, जो कि एक अमीर से लेकर गरीब तक को रोटी नसीब होता है, ये किसान का सबसे सही है। और किसान के लिए सभी को आवाज़ उठाना चाहिए और सभी को उसके लिए साथ में लड़ना चाहिए, क्योंकि किसान ही सबसे ज़्यादा इसमें आत्महत्या कर रहा है। क्यों ना करे? क्योंकि अगर किसान कम से कम साल भर में 2 खेती करता है, एक गेहूं की और एक धान की, मैं आपको बताना चाहता हूं। और अभी तो इस पूरे ताल में जो कि मैं संबोधित करता हूं, तो इस ताल में जो कि किसान 2 ही बार खेती करता है, एक धान की, एक गेहूं की। और इस खेती में उसका अभी तो सरकार के अनुदान के द्वारा कुछ किसानों को नहीं मिल पाता है। जो गरीब किसान है और जो थोड़े सक्षम किसान हो तो अपने किसान से किसान के द्वारा अनुदान लेके काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे किसान हैं, जिनके पास 1 बीघे और 10 बीघे, 15 बीघे, 2 बीघे तक की खेती है, तो लोग इसी पे अपना जीवन निर्भर करते हैं। क्योंकि किसान के पास और कोई आर्थिक धन नहीं होता है, या फिर आर्थिक जो कुछ होता है वो आर्थिक स्थिति से मजबूर होता है, उसके पास कहीं और से धन आने का कोई जरिया नहीं, सिर्फ एक उसकी खेती होती है। उसकी खेती माँ के समान होती है। और किसान ही नहीं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं भी किसान का लड़का हूँ। तो यहाँ पर जो तकलीफ़ें होती हैं कोई देखने के लिए नहीं आता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि किसानों के लिए आगे आएँ,
क्योंकि किसान एक जरिया है। और यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो कि आपको दिखाए हैं, वो अभी पढ़ने के बाद जाएगा। आज संडे था तो ये लेकर पानी अपने माता पिता के लिए लेकर जा रहा है। और एसी में बैठने वालों से मैं यही कहूँगा, जो लोग एसी में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, कम से कम किसानों के लिए 2 शब्द के लिए कहें और उसके लिए आगे आएँ। जो भी समस्या है, क्योंकि आप सभी के पास एक मोबाइल होता है और किसानों की समस्या को आप सभी हर जगह पहुंचा सकते हैं। इस समय इंटरनेट का जो ज़माना है, जो कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कहते हैं सभी को वायरल होने में 1 सेकंड नहीं लगता। तो मैं चाहता हूं आप सभी से कम हर एक व्यक्ति कम से कम एक किसान की समस्या दिखाए और एक किसान को वायरल करे, ताकि सभी बंद नेताओं और चंद जो चमचे पड़े हैं इस देश में, उनकी आंखें खुल सके।